हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के लिए नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है, जिसके लिए हमने आपकी तैयारी स्टार्ट करा दी है। और अगर आप भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और जुलाई का इस वाली जो 2023 में जुलाई का नोटिफिकेशन अभी आ चुका है, उसमें आपने अभी अपना फॉर्म नहीं फिलअप किया है तो अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जिसमें आपका 150 नंबर का प्राइमरी और जूनियर में 150 नंबर का प्रश्न पेपर आता है, जिसमें से 30 नंबर 150 नंबर में से 30 प्रश्न आपके हिंदी के पूछे जाते हैं। इस हिंदी में 5 नंबर का आपका पद्यांश आपको देखने को मिलता है। तो हमने आपके लिए एक क्लास स्टार्ट की है जो कि यूट्यूब पर आज तक किसी ने नहीं पढ़ाई, और इसी वजह से हमने पद्यांश जो आते हैं और कैसे इन पद्यांश को सॉल्व कर सकते हैं। गद्यांश आता है 10 नंबर का, 5 नंबर का पद्यांश आता है, तो पद्यांश की क्लास हमने आपके लिए स्टार्ट कर दी है। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट की, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग कर लीजिएगा। बाकी आप लोग क्लासेस को लीजिए और उसका बेनिफिट अगर आपको लगे तो कर लीजिएगा, कोई फर्क वाली बात नहीं है। बस आप लोग अपनी तैयारी को बेस्ट, बेहतर और सबसे अच्छा बनाइए। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका पद्यांश है और ये पद्यांश पेपर में आया हुआ पद्यांश है, मतलब पेपर ही है। अगर यहाँ पर अगर हम देखेंगे थोड़ा सा तो ये पेपर ही है, और कौन सा पद्यांश पूछा गया था उसको हम करा रहे हैं। कल भी कराया था, परसों भी कराया था, आगे भी कराते रहेंगे ताकि आप प्रैक्टिस अच्छी खासी अपनी कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पद्यांश की ओर। दिए गए काव्यांश को पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। कस्बे की सांझ बुझे कंडों का धुआं। अब यहां से प्रश्न बचेगा, कस्बे की सांझ बुझे कंडों का धुआं, यानी कि सांझ जो होते ही क्या होता है, आपके कंडे बुझे जाते हैं। कंडों का धुआं, बल्बों की फुंसियां जल उठी यहाँ वहां। जो बल्ब होते हैं आपने देखा होगा गांव में, तो जो बल्ब होते हैं, फुंसियां का मतलब होता है बहुत जब लो लाइट आती है उस स्थिति में फुंसी टाइप में लगता है देखने को। अभी गए हैं साल यहाँ, गए हैं साल का मतलब अभी 1-2 साल ही गए, गए हैं साल यहाँ। आई है बिजली, मतलब 1-2 साल पहले ही गए हैं, अभी आई है बिजली, लेकिन बस एक सड़क छूते हुए निकली, सिर्फ एक सड़क को छूते हुए निकली। तो इसका मतलब क्या है, जो लाइट वगैरह लगी है वो गांव की सिर्फ एक ही सड़क पर लगी हुई है, उसको छूते हुए निकली। कुत्ता लोट सड़कें और कौओं की काव काव, धूल भरे चौराहे पूछ रहे हैं नाम गाँव। ये आपसे पूछा गया है। अब इसमें यहाँ पर प्रश्न आपके कैसे बनेंगे ये देख लीजिए। मैंने जो आपका यहाँ हेडिंग को टच किया है उस हेडिंग से ही आपके क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। प्रश्न है आपका, कविता में किस ओर संकेत किया गया, तो आपसे संकेत पूछा गया है किस ओर किया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए गांव में बिजली की पर्याप्त मात्रा की ओर। पर्याप्त मात्रा होती तो फुंसियां सी क्यों जलती। क्लियर है? तो ये भी गलत हो गया। गांव में बल्बों की लड़ियों की ओर, लड़ियों की तो बात ही नहीं की गई है। क्या काव्यांश के अंतर्गत, कहीं पद्यांश के अंतर्गत इसकी बात की गई है? कहीं बात नहीं की गई। गांव की सुविधाओं के अभाव की ओर, ये बात ठीक है कि सुविधाओं की अभाव की ओर है, और यहाँ पर जो लाइट आती है, बिजली आती है, वो भी बहुत कम आती है और सड़क को छूते हुए निकल जाती है। सांझ होते ही यहाँ पर धुआं लगता है। ये सारी की सारी चीजें हैं, तो यानी कि सुविधाओं का अभाव यहाँ पर है। गांव में कुत्तों की अधिक संख्या की ओर, तो कुत्तों की तो बात ही नहीं की गई। जो आपका एक तरीके से इसका जो सारांश है वो कुत्तों की ओर थोड़ी जा रहा है, सुविधाओं की ओर जा रहा है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, गांव में सुविधाओं के अभाव की ओर। क्लियर है? चलिए मेरे भाई, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लगाइए इसका राइट आंसर क्या है। आप वीडियो को पॉज कर करके उनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताया करो ताकि आपको भी पता चल सके। बुझे कंडों का धुआं का एक निहितार्थ संभव नहीं है, इसका मतलब निहितार्थ संभव नहीं है, आपसे पूछा है नॉट। कौन सा गलत होगा? उपले समाप्त हो गए हैं, चूल्हे बुझ चुके हैं, चूल्हे बुझ चुके हैं, ये बात बिल्कुल सही है। भोजन पक चुका है, शाम का वक्त है। कंडे बुझ चुके हैं, बुझे कंडों का धुआं, इसका मतलब जो कंडे बुझ चुके हैं आपका भोजन बन चुका है। और अन्न का अभाव है, बात ये भी ठीक है, लेकिन उपले समाप्त हो गए इसकी बात नहीं है। उपले का मतलब एक तरीके से आपके कंडे ही होते हैं। उपले क्या होता है? कंडे। तो बुझे कंडों का धुआं, कस्बे की सांझ बुझे कंडों का धुआं, यानी कि कंडे अब बुझ चुके हैं, आपका खाना बन चुका है, चारों तरफ धुआं ही धुआं है, और जो सड़क है उसको छूते हुए बिजली चली गई है। इसका कहने का मतलब यह है। तो उपले समाप्त हुए हैं? नहीं हुए। गांव में जो उपले होते हैं उनको इकट्ठा कर देते हैं, उसको बोलते हैं ढेरिया,
या ढेर बोलते हैं। तो जो ढेर होता है तो वहां तो बहुत ज्यादा उपले होते हैं, तो यहाँ पर उपले समाप्त नहीं हुए हैं, इसी वजह से गलत है, गलत है इसी वजह से सही है, क्योंकि आपसे गलती पूछा था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है मेरे भाई, तो लगाइए इसका आंसर क्या होगा। गांव में बिजली कब आई है? तो 1 महीना पहले, महीने की बात नहीं है। 2 वर्ष पहले, कोई नहीं। अगले वर्ष नहीं, 1 वर्ष पहले। यहाँ लिखा है अभी गए हैं साल यहाँ आई है बिजली, तो इसका मतलब अभी 1 साल पहले की बात ही है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए क्या होगा। बल्बों की फुंसियां से आशा है, इसका मतलब समझ रहे हो आप, जो आपकी बिजली आई है वो क्या फुंसियों की तरह है, यानी कि बहुत लो लाइट आ रही है। जब लाइट आती थी पहले तो लो लाइट ही आती थी एक तरीके से। क्लियर है। तो यही है, बल्बों की संख्या कम है ऐसा नहीं है, बल्बों की फुंसियों की तरह होते हैं ना जी ना, बल्ब थोड़ी फुंसियों की तरह होते हैं, उसमें जो लाइट डिम आ रही है, स्लो आ रही है, उसको बोलेंगे। बल्बों की रोशनी कम है, ये बात बिल्कुल सही है, जो रोशनी है बिल्कुल कम है। बल्बों की फुंसी का रोग हो गया है, बल्बों को किसने फुंसी का रोग सुनाया, आज तक किसी ने नहीं। तो ये थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई। बहुत आसान सवाल आते हैं, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे और रिपीट भी हो सकता है, ये भी एक बात है। गांव में बिजली, जो गांव में बिजली है वो क्या है, अब आगे लिखा है चाह और है, ऐसा होता एक ही सड़क की ओर है, ऐसा लिखा था इसमें। लेकिन बस एक सड़क को छूते हुए निकली, यानी कि एक ही सड़क पर है। पर्याप्त मात्रा में होती नहीं है, एक ही सड़क पर है, ठीक लग रहा है। दिन में आती है नहीं, एक ही सड़क पर है। दिन और रात की तो बात ही नहीं की गई है यहाँ पर कि दिन में आती है या रात में आती है। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, एक ही सड़क पर है। क्लियर है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस प्रश्न का, पद्यांश का। समूह से भिन्न शब्द क्या है, भिन्न पूछा है। गांव, गांव तो इसमें पैसेज में भी बोला है, यहाँ पर गांव की बात की गई है। ठीक है। इसके बाद कस्बे की भी बात है, सड़क की भी बात है, लेकिन मुझे तो अलग शब्द हो गया। गांव हुआ, कस्बा हुआ, सड़क हुआ, ये सारे एक ही टाइप के वर्ड्स हैं जो कि टच कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो एक अलग ही हो गया। अब आप बोलोगे कि ऐसे कैसे मैं आंसर मान लूं, ऐसे कैसे आंसर मान लो। तो अब देखो मैं इसका आंसर कैसे लगाता हूं। अगर आप आंसर नहीं लगा पाते हैं तो उसका एक तरीका मेरे पास है, वो बहुत बेहतरीन है। गांव की बात करें तो जो गांव होता है ये आपकी क्या होती है, संज्ञा। क्लियर है मेरे भाई। कस्बे की बात करें तो ये भी क्या हो जाएगी, आपकी संज्ञा। और सड़क की बात करें तो ये भी क्या हो जाएगी, आपकी संज्ञा। और यहां लिखा है भुजे कंडे, तो कंडों की विशेषता क्या हो गई, भुजे, तो ये आपका जो बनेगा वो विशेषण बनेगा। अब आप बता दो मुझे कौन सा अलग होगा। अगर आपको कभी पता ना चले तो आप ऐसे पहचान लीजिएगा। 100%, ये मान लीजिए 99% आपका आंसर सही होने की संभावना हो जाएगी। तो आपका विशेषण है, अलग है, क्योंकि बाकी तो सभी संज्ञा हैं। तो ये था आपका काव्यांश पद्यांश जिसको हमने हल किया, और सीटेट के पेपर में पूछा गया है। ये जो आपका आया है 25 जनवरी को पूछा गया था ये आपके, और 25 जनवरी 2023, और सीटेट के पेपर में ये पूछा गया है। तो आप लोग इसको समझ लेंगे और ऐसे ही आपके पद्यांश देखने को मिलेंगे। पर डे आपको पद्यांश की, पर डे आपको एक गद्यांश की एक क्लास मिलती रहेगी, ताकि आप लोग अपनी तैयारी को करते रहें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल, और मस्त रहिए, खुश रहिए, बाय बाय। और हाँ, एक बात और बता दो, जिनका अभी नोटिफिकेशन आपका आ चुका है जुलाई के लिए 2023 में। क्लियर है मेरे भाई। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अभी फॉर्म अप्लाई नहीं किया होगा। आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका जो सेंटर है
सेंटर है वो आपका बहुत दूर जाने को देखने को मिल सकता है। इसमें आपको 100 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर तक आपके सेंटर देखने को मिल सकते हैं। तो इस वजह से आप फॉर्म फिलअप करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कतई नहीं भूलिएगा, अभी जल्द कर दीजिएगा। और हाँ, जब भी फॉर्म को फिलअप करें तो वहां पर अपनी सब्जेक्ट को जरूर ध्यान रखिएगा। अगर सब्जेक्ट आपने मिसमैच कर दी, गलत कर दी, तो इसका आपको घाटा देखने को मिल सकता है। तो इस वजह से सब्जेक्ट पर बहुत और खासकर विशेष ध्यान रखिएगा। क्लियर है? और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको कर लीजिएगा। आपकी इच्छा है वैसे, लेकिन कर लीजिएगा, क्योंकि यार मोटिवेशन हमको भी मिलता रहता है इसके थ्रू, और हम भी अपना काम बेहतर और अच्छे तरीके से करते हैं। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और टाइम कितना हो गया? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।